एक शख्स ने एक सवाल किया, काफ़ी सारे सवालात उठाए अमीर शाम मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में। पहली बात तो यह है कि अहले सुन्नत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजीलत के मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा फजीलत देते हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत कम है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में। वैसे वो साहबी रसूल हैं और उनकी बहुत शान है, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान फजीलत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कई दर्जे बढ़कर है। अब बात रहेगी इनके सवालों की। कहते हैं कि अमीर शाम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत क्यों ना की। भाई ये तो मशहूर बात है कि उस वक्त जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, मुसलमानों में बहुत बड़ी एक परेशानी की लहर उठी और कोई शख्स खिलाफत संभालने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और लोग उन लोगों से नाराज थे जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, और उन्हीं लोगों ने जाकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत कर ली और पूरी मुसलमान उम्मत ने, जो कि साहिब राय थे, उन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत नहीं कर ली थी। काफ़ी सारे लोग थे सहाबा में से जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत नहीं की। खुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई अकील भी थे जिन्होंने बैयत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नहीं की थी, और भी बाकी काफ़ी सारे सहाबा थे। तो सिर्फ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तो ये इल्ज़ाम नहीं है, काफ़ी सारे सहाबा थे उस वक्त जो शश व पंज में थे कि क्या करें। तो ये बात सिर्फ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नहीं है, ये काफ़ी सारे सहाबा थे, और शिया उन सब को ही बुरा कहते हैं, ये हमें भी पता है, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक ये बात नहीं है। तो उसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत क्यों की? मुखालफत नहीं की, वही जो पहले मसला चल रहा था जिसकी वजह से काफ़ी सारे सहाबा ने बैयत नहीं की। मुत्तफ़िक़ा इमाम उस वक्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बने थे, लेकिन खिलाफत का अलग से दावेदार भी कोई नहीं था। वो तो उस परेशानी की वजह से ये कह रहे थे कुछ लोग कि पहले उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बदला लिया जाए, इस वजह से शश व पंज में थे, लेकिन मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कोई नहीं था। तो मुखालफत क्यों हुई? मुखालफत उसी शहादत की वजह से हुई कि वो कहते थे, जिस तरह आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि पहले शहादत उस्मान का बदला लिया जाए। इसी तरह वो भी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही कहते थे कि पहले शहादत उस्मान का बदला लिया जाए। और जंगें क्यों की भी? जंग भी इसी वजह से हुई, और उसमें पहल तो उन्होंने नहीं की मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हम जंग करने आ रहे हैं। वो तो जंग का माहौल बन गया और दोनों तरफ से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग नहीं चाहते थे। इस वजह से तो काफ़ी अरसा लश्कर आमने सामने बैठे रहे और जंग नहीं हुई। और फिर कुछ जो शरारती थे जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, उन्होंने लोगों ने फिर जंग का माहौल भी बना दिया। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खुशी से तो जंगें नहीं की, वो तो शहादत उस्मान के क़िसास का दावेदार थे कि उनका बदला लिया जाए। इस वजह से ना कि वो हुकूमत के दावेदार थे, वो तो एक जगह पर मजबूत थे, इसलिए कहते थे कि पहले इसी मजबूती की वजह से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का बदला लिया जाए। और उसके बाद भाई और सवाल कर दिया कि खिलाफत का ज़्यादा हकदार कौन था, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे या मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे? एक तो ये बात है कि सारे मुसलमान ये मानते हैं कि उस वक्त खलीफा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके मुकाबले में कोई नहीं था।
शहादत उस्मान का बदला लेने की बात चल रही थी, इस वजह से, और क्योंकि फितना उठा हुआ था, कुछ लोगों ने बैयत, कुछ साहबा ने नहीं की, कुछ ने कर ली, लेकिन दावेदार उस वक्त खिलाफत का और कोई नहीं था। जब दावेदार कोई नहीं था तो हकदार की बात कहां से आ गई? वैसे इस्लाम में यह नहीं है कि जो ज्यादा मोतबर हो, जो ज्यादा परहेजगार हो, जिसकी शान ज्यादा हो, वही खलीफा बने, ये बात नहीं है। लेकिन इधर ये बात नहीं, इधर मुकाबले की बात है ही नहीं, क्योंकि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले में खिलाफत के दावेदार ही नहीं तो हकदार ज्यादा कौन कैसे हो गया? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही खलीफा थे मुसलमानों के, और हम उन्हीं को ही मानते हैं। उसके बाद सवाल कि भाई इस्लाम पहले किसने कबूल किया? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल किया, और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम के तलवारों के डर की वजह से, खौफ की वजह से इस्लाम कबूल किया, यानी फतह मक्का के वक्त। यह भी झूठ है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह मक्का से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। और जिन लोगों ने फतह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया था, उनके साथ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई का वादा किया है। अगर उस वक्त भी माने तो ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिनके साथ अल्लाह ताला ने अच्छाई का वादा किया है तो उनसे हमें अच्छा ही गुमान रखना चाहिए। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा समझा, हम कैसे उनको बुरा समझ सकते हैं? और जिन्होंने फतह मक्का के बाद भी जो लोग मुसलमान हुए, 2-2.5 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस दुनिया में रहे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जिंदगी गुजारी, वो ज्यादा बेहतर थे कि हम ज्यादा बेहतर हैं? या आज के ये लोग जो साहबा के ऊपर एतराज उठाते हैं, यही बेहतर हैं, जिनके इस्लाम का, ईमान का कोई पता नहीं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, वो कई दर्जे इन लोगों से बेहतर हैं। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शान में बहुत बुलंद है। उनकी फजीलत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो ये असल बातें हैं, और इनको एक इतराज़ बनाकर पेश करना ये बहुत ही गलत बात है।